अभी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने वाले। ओके, तो फर्स्ट हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे और मेथड हम फॉलो करेंगे। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हम देखेंगे। देखिए, ये फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ऑन 1 जनवरी 2016 मेसस पुणेवाला एंड कंपनी लातूर परचेस इक्विपमेंट ऑफ ₹50,000। उसकी जो कॉस्ट प्राइस है 50,000 अगेंस्ट चेक, मतलब बैंक से परचेस किया है। ओके, तो इक्विपमेंट परचेस का जर्नल एंट्री क्या होगा? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, हमने कैश बेसिस से मतलब बैंक से हमने परचेस किया है, चेक देकर हमने परचेस किया, तो जर्नल एंट्री होगा इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दे डिसाइडेड टू फॉलो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। अभी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्या है? अभी हम करंट एक्चुअली इसमें देखेंगे। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हम एवरी ईयर हम सेम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते। ओके, तो एवरी ईयर हम सेम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इसकी वजह से इसको बोला जाता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन। ओके, द लाइफ ऑफ इक्विपमेंट इज एस्टिमेटेड as 8 years and scrap value of the equipment at the end of its life is estimated to ₹2,000। अपने कभी पूरा प्रॉब्लम। ओके, आगे देखिए। ऑन 1 जनवरी 2019 द एंटायर इक्विपमेंट इज सोल्ड फॉर ₹35,000। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। प्रिपेयर इक्विपमेंट अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स का हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड इक्विपमेंट अकाउंट हमें प्रिपेयर करने को बोला है। अपने कभी पूरा प्रॉब्लम कभी रीड कर दिया तो भी आपको पता चलेगा। अभी आपको पता चल गया होगा कि डेप्रिसिएशन रेट प्रॉब्लम में दिया नहीं है, हमें रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और रेट कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला है। कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, हम रेट ने डायरेक्टली हम ईयरली डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट। अभी कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 50,000 माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ द एसेट ₹2,000 है। तो 50,000 माइनस 2,000 करेंगे, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट कितनी? 8 ईयर है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने फॉर्मूला देखा था, वो सेम हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हम अभी फॉलो कर रहे हैं। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट यहाँ पर 50,000 है, लेस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट है 2,000, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट है, ये ईयर में लिखा हुआ है 8 ईयर से। तो हम जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो ईयरली डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे। ओके, तो ईयरली डेप्रिसिएशन हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। देखिए, मैंने दो अकाउंट प्रिपेयर करके रखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ पूनावाला एंड कंपनी। इक्विपमेंट अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट हमें प्रिपेयर करने का है डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये दो अकाउंट हम यहाँ पर अभी प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फर्स्ट हम स्टार्टिंग की एंट्री करेंगे फॉर इक्विपमेंट परचेस की। इक्विपमेंट परचेस की एंट्री क्या होती है? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है एंड सेकंड इक्विपमेंट अकाउंट इन्वॉल्व है। दोनों अकाउंट रियल अकाउंट है। तो कभी आप ब्रिटिश रूल का भी अप्लाई करोगे तो रियल अकाउंट दोनों अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन तो इक्विपमेंट आ रहा है, इसकी वजह से इक्विपमेंट को डेबिट होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो बैंक जा रहा है, मतलब हमसे कैश हमें जाने वाला है, चेक हमसे जाने वाला है, तो इसकी वजह से हम बैंक को हम क्रेडिट करने वाले हैं। और कभी आप अमेरिकन स्टाइल का भी यूज़ करोगे, अमेरिकन मेथड का भी यूज़ करोगे, तो उसमें क्या है एक्चुअली, इक्विपमेंट और बैंक ये दोनों का डेबिट बैलेंस रहता है ओरिजिनली। ओके, दोनों का डेबिट बैलेंस रहता है। हमें इक्विपमेंट का कॉस्ट हमें बढ़ाने का है, क्योंकि वो हम परचेस कर रहे हैं, तो इक्विपमेंट का कॉस्ट बढ़ाने के लिए हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल जो बैलेंस है वो भी डेबिट ही है। एंड बैंक का बैलेंस हमें कम करने का है, उसका ओरिजिनल बैलेंस डेबिट है, बैलेंस कम करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसे हमारे जर्नल एंट्री होगा। तो अभी हमने खाली इक्विपमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया है, बैंक अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया है, तो इक्विपमेंट अकाउंट को हम एंट्री करेंगे। डेट क्या है? 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 ये डेट है। ओके, 1 अप्रैल 2016 यहाँ पर हम इक्विपमेंट अकाउंट को शो कर रहे हैं। जर्नल एंट्री क्या हो रही है? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, टू बैंक अकाउंट ये एंट्री होगा। हमने बैंक अकाउंट हमने प्रिपेयर नहीं किया है, इसकी वजह से खाली इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट साइड को हम एंट्री करेंगे ₹50,000। ओके, ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, यहाँ पर आप जर्नल एंट्रीज भी देख सकते हो। फॉर परचेस ऑफ एसेट, ओके, कितना है? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो जर्नल एंट्री हुआ हमारा इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, इस तरह से हम टू बैंक अकाउंट हमारा एंट्री हुआ। ओके, तो फर्स्ट एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। हमने एक ही अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, इक्विपमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया, बैंक अकाउंट हमने प्रिपेयर नहीं किया है। कभी बैंक अकाउंट हम प्रिपेयर करते तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम शो करते थे कि बाय इक्विपमेंट अकाउंट।
लेकिन अभी यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट नहीं प्रिपेयर किया है, खाली डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है, इक्विपमेंट अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है, क्योंकि उन्होंने दो ही अकाउंट पूछा है, इक्विपमेंट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, तो हमने दो ही अकाउंट प्रिपेयर किया है। तो फर्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन हमारे कर दिया, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके 50,000 रुपीज़। अभी नेक्स्ट देखिए, अभी हमें और कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं है पूरे ईयर में, कुछ भी नया परचेसेस नहीं है, खाली हमें डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करने का। अभी डेप्रिसिएशन का रेट हमें प्रॉब्लम में दिया नहीं है, तो हम डेप्रिसिएशन, हम फॉर्मूला वाइज हम डेप्रिसिएशन, यहाँ पर एक्चुअली आपको डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाता हूँ। ओके, डेप्रिसिएशन, अभी डेप्रिसिएशन का यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, इज इक्वल टू, ओके, वो जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर डायरेक्टली अमाउंट मेंशन करता हूँ। फॉर्मूला आपको पता है, कॉस्ट ऑफ एसेट है, ये देखिए फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। ओके, ऐसा फॉर्मूला है। तो अभी कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है आपको पता है, 50,000 रुपीज़। ओके, माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना है, 2,000 रुपीज़, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, 8 ईयर्स है। तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ, देखिए 50,000 माइनस 2,000 और डिवाइड बाय 8। तो यहाँ पर मैं आंसर निकालता हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर निकालता हूँ, आंसर कितना आएगा, 48,000 डिवाइड बाय 8। ओके, तो ये 6,000, ये रुपीज़ 6,000 आया है, और ये भी पर एनम है, पर एनम है। पर एनम क्यों है, क्योंकि ये जो हमने डिवाइड कर दिया ना 8, वो ईयर्स में भी दिखा हुआ है, तो 6,000 पर एनम हमारा डेप्रिसिएशन है। ओके, हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 6,000 पर एनम। अभी डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जर्नल एंट्री क्या होता है, ओके, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, इसकी वजह से डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन हमें बढ़ाने का है, इसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। एंड इक्विपमेंट का वैल्यू हमारा कम होने वाला है, तो इक्विपमेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, हम यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम मेंटेन नहीं कर रहे, इसकी वजह से हम एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। ओके, कभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते थे, तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते थे, उस टाइप का हम प्रॉब्लम हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अभी ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन वाला प्रॉब्लम है, इज मेंटेन वाला जो प्रॉब्लम है हम बाद में देखेंगे। ओके, तो अभी ईयर एंड को हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। एक बात ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन ईयर एंड को ही चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन आपको इन बिटवीन ईयर आपको चार्ज नहीं करने का है, डेप्रिसिएशन आपको ईयर एंड को चार्ज करने का है। खाली एसेट सोल्ड हो गया तो उतने पीरियड का जो डेप्रिसिएशन है वो हम चार्ज करेंगे, ओके, एसेट सोल्ड के टाइम पे। लेकिन अदर केसेस में आपका डेप्रिसिएशन इन बिटवीन ईयर चार्ज नहीं होने वाला है, वो हम पूरे मतलब ईयर एंड को हम चार्ज करेंगे। ओके, और जितने मंथ्स हम एसेट यूज़ करेंगे उतने मंथ्स का ही हमें डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करने का है। मतलब समझो ये एसेट अभी 1 फॉर 2016 को परचेस किया है, तो ईयर एंड हमारा 31 मार्च 2017 है, तो ये पूरे ईयर यूज़ हो रही है, तो इसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो पूरे ईयर का हम चार्ज करेंगे 6,000 रुपीज़। ओके, लेकिन समझो कभी एसेट कभी हमने 6 मंथ के लिए खाली यूज़ किया, तो जितने मंथ्स हम यूज़ करेंगे उतने मंथ्स का ही हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ये बात ध्यान रखना। ओके, अभी तो फुल ईयर हमने यूज़ किया, इसकी वजह से हम फुल ईयर का हम डेप्रिसिएशन यहाँ पर हम चार्ज करेंगे। तो अभी डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट, ईयर एंड को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 31 मार्च 2017 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, इसके वजह से डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू इक्विपमेंट अकाउंट, ओके, टू इक्विपमेंट अकाउंट, ओके, टू इक्विपमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना डेप्रिसिएशन का, 6,000 रुपीज़, क्योंकि हमने फुल ईयर हमने डेप्रिसिए मतलब ये एसेट हमने यूज़ किया है, इसके वजह से हम फुल ईयर का हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। और इक्विपमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, सेम डेट को 31 मार्च 17 को हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। कितना हो रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो इस तरह से हम एंट्री करेंगे या 6,000 रुपीज़। ओके, तो खाली ईयर में दो ही एंट्री होगा, एक एसेट परचेस का एंट्री होगा, और इन बिटवीन कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं है, खाली ईयर एंड को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। ओके, तो डेप्रिसिएशन चार्ज हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, और इक्विपमेंट अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। अभी ईयर एंड है, तो ईयर एंड को हम दोनों अकाउंट हम क्लोज करेंगे, ईयर एंड को हम अकाउंट हम क्लोज करेंगे। ओके, ईयर एंड को अकाउंट क्लोज करेंगे, ये इक्विपमेंट अकाउंट है, इक्विपमेंट का डेबिट बैलेंस रहता है, इसकी वजह से हम डेबिट साइड का टोटल हम फर्स्ट करेंगे। तो कितना आ रहा है डेबिट साइड का टोटल, 50,000 रुपीज़। क्रेडिट साइड में वो एज इट इज मेंशन करेंगे 50,000 रुपीज़, और यहाँ पर हम बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे, 50,000 माइनस 6,000, तो ये बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है 44,000। तो यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट को हम क्या मेंशन करेंगे, बताओ आप। ओके, अब बताओ, ईयर एंड को हम बैलेंस निकालते हैं, तो ईयर एंड को बैलेंसिंग अमाउंट हम क्या मेंशन करेंगे, और यहाँ पर नाम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस
ब्रॉड डाउन। ओके, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैरिड डाउन मेंशन करेंगे। ईयर एंड का बैलेंस है तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन हम मेंशन करेंगे। ओके, 44,000 हमारा बैलेंसिंग अमाउंट आ गया। ओके, और ये बैलेंसिंग अमाउंट हम नेक्स्ट ईयर को हम क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे। नेक्स्ट ईयर कब स्टार्ट होगा, 1/4/2017 को स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके, कितना अमाउंट है, ये सेम अमाउंट हमारा ब्रॉड डाउन हो जाएगा 44,000। ओके, ब्रॉड डाउन हो जाएगा। ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया तो नेक्स्ट ईयर को हमने क्या कर दिया, ब्रॉड डाउन कर दिया। ये हमने इक्विपमेंट अकाउंट क्लोज कर दिया। इक्विपमेंट अकाउंट हर ईयर को कैरिड डाउन ब्रॉड डाउन होगा। ओके, और दूसरा अकाउंट है हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करते समय ध्यान रखना, ये भी एक्सपेंसेस का अकाउंट है, इसके वजह से उसका डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट साइड का टोटल हम फर्स्ट करेंगे, ये 6,000 रुपीज़ आ गया। ओके, तो हम ये जो 6,000 आया वो यहाँ पर एज इट इज़ मेंशन करेंगे 6,000 एंड उसका बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे। लेकिन ये बैलेंसिंग अमाउंट हम कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, हम बैलेंसिंग अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट को। ईयर एंड को ही हम बैलेंसिंग अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे। आपको ध्यान रखने का है, डेप्रिसिएशन अकाउंट कोई भी एक्सपेंसेस अकाउंट है वो हम क्लोज करेंगे तो हम वो उसका बैलेंस हम पीएनएल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000 रुपीज़। तो ये क्लोज हो गया, ये अकाउंट क्लोज होगा, इसका कैरिड डाउन ब्रॉड डाउन नहीं आएगा। ओके, इसका कैरिड डाउन ब्रॉड डाउन नहीं होगा। इसका जो बैलेंस रहेगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ईयर का एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। हमें कितनी ईयर का बोला है एंट्री करने के लिए, 3 ईयर्स का बोला है। हमें एंट्री करने के लिए कितनी ईयर्स का बोला है, 3 ईयर्स का बोला है। और थर्ड ईयर को 2019 को ये फर्नीचर ये जो इक्विपमेंट है वो सोल्ड हुआ है 2019 को। अभी हम कौन सा कर रहे हैं, अभी वो 16-17 हमने कर दिया, अभी 17-18 हम कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में लास्ट ईयर में जो 18-19 रहेगा तो उस साल में हमारे ये फर्नीचर हमें सोल्ड करने का, एंटायर फर्नीचर वी हैव टू सोल्ड। ओके, तो हम फर्स्ट अभी 18-19 का फर्स्ट हम एंट्री करेंगे, वो कंप्लीट कर देंगे। अभी कुछ भी करंट ईयर में ट्रांजेक्शन नहीं है तो ईयर एंड को डायरेक्टली हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ओके, ईयर एंड को हम डायरेक्टली डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ओके, डेप्रिसिएशन कितना आएगा, तो अभी हम मेथड कौन सी फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन आएगा। हम मेथड फॉलो कर रहे हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हमारे डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है, डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो सेम ही हमारा रहेगा। हमारा अमाउंट लास्ट ईयर मतलब ईयरली डेप्रिसिएशन कितना है, 6,000 है। तो नेक्स्ट ईयर को भी डेप्रिसिएशन 6,000 ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर कौन सा मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं। हमारा ओरिजिनल कॉस्ट कितना है एसेट का, 50,000। तो 50,000 पे हम हर साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अभी यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, हमने अमाउंट रुपीज़ में निकाला है और डेप्रिसिएशन हमने रुपीज़ में निकाला है। इसकी वजह से सेम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। लास्ट ईयर को फुल ईयर का डेप्रिसिएशन था 6,000 रुपीज़, करंट ईयर को भी फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 6,000 ही रहेगा। ये कौन सा मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके, हम मेथड कौन सी हम फॉलो कर रहे हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके, और ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट इसको हम WDV बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेंशन करते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू है। ओके, और जो हम नेक्स्ट मेथड यूज करने वाले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो हम डेप्रिसिएशन इस अमाउंट पे निकालेंगे हर साल। ओके, अभी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम करेंगे वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे हम करेंगे, तो तभी हम वो सीख लेंगे कि रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब उसका प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी ये सिंपल है, ये डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को देंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर 17 नहीं आएगा, ईयर एंड 2018 आएगा। ओके, सेम सिचुएशन यहाँ पर ईयर एंड हमारा 2018 रहेगा। ओके, कितना डेप्रिसिएशन है, नेक्स्ट ईयर को भी 6,000 डेप्रिसिएशन रहेगा। ओके, अभी यहाँ पर भी हम सेम डेप्रिसिएशन अकाउंट, ईयर एंड हो गया तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हम क्लोज करेंगे। उसका जो बैलेंस है वो हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट को। ओके, उसका जो बैलेंस रहेगा वो हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो बैलेंस कितना आएगा, 6,000 ही आएगा, तो हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ओके, ये हमारा सेकंड ईयर का भी हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। यहाँ पर हम सेकंड ईयर का अकाउंट हम क्लोज करेंगे। देखिए, डेबिट साइड की टोटल कितनी है, 44,000, वो क्रेडिट साइड में हम मेंशन कर देंगे 44,000। और यहाँ पर हम बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे, 44,000 माइनस 6,000, बैलेंसिंग अमाउंट आ रही है 38,000 रुपीज़। तो उसको हम मेंशन करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये 2018 का बैलेंस कैरिड डाउन है। ओके, और यहाँ पर हम ब्रॉड डाउन करेंगे वो बैलेंस।
ओके, यहाँ पर हम वो बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर को, ओपनिंग बैलेंस करके मेंशन करेंगे 2018 को। ओके, कितना अमाउंट है? 38,000। ओके, कितना अमाउंट है? 38,000 है। ओके, तो इस तरह से हम फर्स्ट ईयर का हमने अकाउंट यहाँ पर क्लोज कर दिया, सेकंड ईयर का अकाउंट हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया, वैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज कर दिया, डेप्रिसिएशन का बैलेंस हमने पीएनएल को ट्रांसफर कर दिया। ओके, अभी नेक्स्ट ईयर हम करेंगे। नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए अभी नेक्स्ट ईयर में इन बिटवीन ईयर एक ट्रांजेक्शन है, वो सेल का ट्रांजेक्शन, हम एक एंटायर इक्विपमेंट हम सोल्ड करेंगे। ओके, एंटायर इक्विपमेंट हम सोल्ड करेंगे। तो अभी एंटायर इक्विपमेंट हम जब सोल्ड कर रहे हैं, तो अभी हमें ना, हम कितने रुपीज़ को सोल्ड कर रहे हैं? 35,000 रुपीज़ को सोल्ड कर रहे हैं। तो इस टाइप के जब हम इक्विपमेंट जब सोल्ड करेंगे, जब हम फिक्स एसेट जब सोल्ड करेंगे, तो हमें वहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ता है? वहाँ पर प्रॉफिट और लॉस है, मतलब सेल पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो हमें निकालना पड़ता है। ओके, तो वो हम देखेंगे। अभी वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी कितना इक्विपमेंट हमारा सोल्ड हुआ है, एंटायर इक्विपमेंट हमारा सोल्ड हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम WDV निकालेंगे। अभी यहाँ पर WDV ऑलरेडी निकाला हुआ है 38,000, लेकिन उस पर भी हमें डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्विपमेंट सोल्ड कब हुआ है? 1 जनवरी 2019 को सोल्ड हुआ है। मतलब करंट ईयर को, मतलब ये जो हमारा करंट ईयर क्या है, 18-19 जो करंट ईयर है, जो 18-19 जो करंट ईयर है, उसमें उसने कितना हमने इक्विपमेंट हमने यूज़ किया है? तो 10 मंथ्स हमने यूज़ किया है। ओके, अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ऐसे 12 मंथ्स, क्योंकि जनवरी, सॉरी 10 मंथ्स। तो जनवरी के 1 जनवरी को, 10 नहीं 9 मंथ्स ही आएगा, क्योंकि 1 जनवरी को सोल्ड हुआ है, तो दिसंबर तक ही एक्चुअली मंथ्स आएंगे। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा, वो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन करंट ईयर को चार्ज होगा। ओके, इन बिटवीन हम सोल्ड करेंगे। अभी एंटायर हम इक्विपमेंट हम सोल्ड कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन भी हम उसी टाइम पे हम निकालेंगे, जो जब हम इक्विपमेंट हम सोल्ड कर रहे हैं तब। तो अभी इक्विपमेंट हम कब सोल्ड कर रहे हैं? सोल्ड कर रहे हैं 1 जनवरी 2019, तो उसी टाइम पे हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 1 जनवरी 2019 ये सोल्ड कर रहे इक्विपमेंट, इसके वजह से हम डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे। ओके, लेकिन ये हम क्या करेंगे, उसका एक्चुअली कैलकुलेशन यहाँ पर हम करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्चुअली चार्ज ईयर एंड को ही हमें करना पड़ेगा, 2019 को। यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 31 मार्च 2019 को ही हम चार्ज करेंगे। ओके, ओके, एंटायर इक्विपमेंट सोल्ड हुआ है, इसकी वजह से हम एक्चुअली जब इक्विपमेंट सोल्ड करेंगे ना, तभी हम डेप्रिसिएशन हम मेंशन करेंगे 1 जनवरी 2019। ओके, तो 1 जनवरी 2019 को हम डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, फिर से सेम सिचुएशन, बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन, अभी डेप्रिसिएशन कितना आएगा? देखिए 6,000 फॉर फुल ईयर है, 6,000 फॉर फुल ईयर है, तो हमें 6 मंथ का 9 मंथ्स का हमें डेप्रिसिएशन निकालने का है। इसकी वजह से इंटू 9 डिवाइड बाई 12 करेंगे, तो हमारे डेप्रिसिएशन आ रहा है 4,500। तो करंट ईयर को हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 4,500 रुपीज़, क्योंकि डेप्रिसिएशन जितने मंथ्स हमने इक्विपमेंट यूज़ किया है, उतने मंथ का ही हमें डेप्रिसिएशन निकालने का। तो अभी करंट ईयर में हम डेप्रिसिएशन हमने कितना यूज़ किया है? 9 मंथ्स हमने यूज़ किया है। कितना मंथ्स हमने यूज़ किया? 9 मंथ्स। ओके, ये 9 मंथ्स का हम डेप्रिसिएशन हम मेंशन करेंगे, कितना? 4,500। फुल ईयर का कितना था? 6,000 था। फुल ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? 6,000 है, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे 4,500। ये कैसे निकाला? 6,000 हमारा फुल ईयर का डेप्रिसिएशन है, इंटू 9 डिवाइड बाई 12। डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 1 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा, इंटू 9 करेंगे तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ रहा है 4,500, वो 4,500 हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, और डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। ओके, डेप्रिसिएशन भी हम यहाँ पर ही, डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी हम मेंशन कर देंगे। 1 जनवरी 19 को हम डेप्रिसिएशन मेंशन कर देंगे 4,500। ओके, 4,500। अभी हमने डेप्रिसिएशन निकाला 4,500, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रॉफिट है का लॉस है हम फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए देखिए, एक आपको वर्किंग नोट आपको प्रिपेयर करने का है। ओके, ये वर्किंग नोट आप जब स्टार्टिंग से ही आपको प्रिपेयर करके लेने का है, तो आपको एक्चुअली एंडिंग में जब एसेट जब सोल्ड हो जाए ना, तब आपको वो एक्चुअली कैलकुलेशन करने की उतनी वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से ही कैलकुलेशन किया रहेगा। वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम जब एसेट जब परचेस करते हैं ना, उस डेट से हम कैलकुलेट करते जाएंगे यहाँ पर। तो जिस डेट को हमने इक्विपमेंट जब सोल्ड किया, तो उस डेट को कॉस्ट प्राइस कितना था इक्विपमेंट का, वो हम निकाल सकते हैं। और कॉस्ट प्राइस हम कंपेयर करेंगे सेलिंग प्राइस से। सो सेलिंग प्राइस अभी कितनी है?
सेलिंग प्राइस अभी कितनी है? सेलिंग प्राइस अभी है 35,000। तो सेलिंग प्राइस हमारी 35,000 है, तो सेलिंग प्राइस 35,000 है। हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि वहाँ पर प्रॉफिट है या लॉस है। ओके, तो हम ये देखिए वर्किंग नोट कैसे प्रिपेयर करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। ओके, ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। जिस डेट को परचेस किया उस डेट से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, 2016 को परचेस किया है। क्या हमने किया? इक्विपमेंट परचेस। ओके, इक्विपमेंट परचेस कितने रुपीज़ को हमने परचेस किया था? 50,000 रुपीज़। ओके, ईयर एंड को, ईयर एंड को हमने मतलब 31 मार्च 2017 को हमने डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया। डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया 6,000 रुपीज़। ओके, तो नेक्स्ट ईयर को स्टार्टिंग को मतलब 1/4/2017 को, नेक्स्ट ईयर को स्टार्टिंग को हमारा WDV कितना बचेगा? WDV आएगा 44,000। ओके, उसको बोलते हैं WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। ओके, WDV इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। तो करंट नेक्स्ट ईयर का रिटर्न डाउन वैल्यू 44,000। अभी नेक्स्ट ईयर को भी हम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया वो भी हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। जब तक सेल नहीं होता तब तक जितना डेप्रिसिएशन आता है वो हमें चार्ज करते जाने का है। तो अभी नेक्स्ट ईयर को हमने 6,000 रुपीज़ ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, यहाँ पर आपने देख लिया। फर्स्ट ईयर को 6,000, सेकंड ईयर को भी 6,000 एंड थर्ड ईयर को 4,500 है। तो यहाँ पर भी हम WDV निकालेंगे। सेकंड ईयर का 6,000 माइनस करके हमारा आ रहा है 38,000। ओके, तो ये हमारा WDV आ गया 1/4/2018 का। आप यहाँ पर अकाउंट में भी देख सकते हैं, ये देखिए 38,000 हमारा WDV है यहाँ पर 1/4/2018 को। ओके, 38,000 है। और करंट ईयर को 1/1/2019 को हमने डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है। कितना चार्ज किया है? 4,500। तो ये हमारा बचेगा WDV। WDV कितना आ रहा है? 38,000 माइनस 4,500। तो हमारा WDV आ रहा है 33,500। इसको हम बोलेंगे सेम डेट को 1/4/19 को ही हम फाइंड आउट करेंगे। ये कॉस्ट प्राइस ऑफ इक्विपमेंट है। ओके, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ इक्विपमेंट हम बोलेंगे। कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ इक्विपमेंट कितना है? 33,500। अभी हम यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस है हम फाइंड आउट करेंगे। सेलिंग प्राइस, ओके, एंड नीचे कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 35,000 है। यहाँ पर प्रॉब्लम में हमें बताया हुआ है 35,000 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है। ओके, और कॉस्ट प्राइस अभी हमने लिखा रहा 33,500। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? हमारी एसेट की कॉस्ट थी 33,500 और हम सोल्ड करें 35,000 को, तो ज़्यादा अमाउंट को सोल्ड करें। तो यहाँ पर 1,500 रुपीज़ जो डिफरेंस अमाउंट है वो है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। ओके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट कितना आ रहा है हमारा? 1,500। तो इस प्रॉफिट की भी हम एंट्री करेंगे। इस प्रॉफिट की हम एंट्री करेंगे। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हमने निकाला यहाँ पर। इस तरह से हम सिंपल एक वर्किंग नोट हमने प्रिपेयर किया और कॉस्ट प्राइस हमने निकाला और उस पर प्रॉफिट है या लॉस है वो हमने फाइंड आउट किया। ओके, अभी यहाँ पर 1,500 प्रॉफिट है। ओके, तो प्रॉफिट हम कहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे? प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करेंगे इक्विपमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मेट भी देखा था। ये देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट है, तो यहाँ पर हमें डेबिट साइड में हमें ट्रांसफर करने का। जर्नल एंट्री भी देखिए, जर्नल एंट्री क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में हम मेंशन करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, कितना प्रॉफिट है? 1,500 रुपीज़। कब कब प्रॉफिट हमें मिला है? जिस डेट को हमने सेल किया उस डेट को प्रॉफिट मिला है। ओके, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम मेंशन करेंगे। ओके, और एसेट सोल्ड का एंट्री क्या करते हैं? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इसका एंट्री ही नहीं हमने किया, तो वो भी हमें करना पड़ेगा सेम डेट को। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे बाय कैश अकाउंट। कितने रुपीज़ को हमने सोल्ड कर दिया है? 35,000 रुपीज़ को। ओके, 35,000 रुपीज़ को हमने सोल्ड कर दिया है।
तो इस तरह से हमारा करंट ईयर का एक्चुअली देखो प्रॉफिट भी हमने निकाला, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन का भी हमने एंट्री कर दिया। डेप्रिसिएशन अकाउंट अभी क्लोज कर दो, डेप्रिसिएशन अकाउंट हम क्लोज करेंगे इस तरह से। 4500 टोटल आ रहा है। ओके, ये 4500 हम क्रेडिट साइड को मेंशन करेंगे। ओके, और यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे 4500 और वो हम ट्रांसफ़र करेंगे पीएनएल अकाउंट को। ओके, जो बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे वो हम ईयर एंड को हम निकालेंगे 2019 को, 31 मार्च 2019 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो आएगा 45,000 रुपीज़, सॉरी 4500 रुपीज़। ओके, तो डेप्रिसिएशन 4500 रुपीज़ ट्रांसफ़र होगा। एसेट अकाउंट भी हम क्लोज करेंगे। देखिए एसेट अभी यहाँ पर ये पूरा एसेट हमने सोल्ड कर दिया, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो एसेट अकाउंट है ना वो टैली हो जाएगा 39,500, और यहाँ पर भी आएगा 39,500, क्योंकि हमने पूरा एसेट हमने सोल्ड कर दिया। कभी कम एसेट हमने सोल्ड कर दिया, मतलब पार्टली हम पार्ट पोर्शन का भी सोल्ड किया रहता था इक्विपमेंट का, तो यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट आता था, वो कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करते थे। लेकिन यहाँ पर पूरा एसेट हमने सोल्ड कर दिया, इसकी वजह से यहाँ पर टैली हो रहा है ये अकाउंट। ओके, तो इस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे। ये हमने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड देखा। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में आपने देखा कि आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हर साल सेम है। देखिए यहाँ पर भी 6000 है, यहाँ पर भी 6000 है, और नेक्स्ट ईयर में यहाँ पर 4500 हो रहा है, मतलब आ रहा है, लेकिन ये फॉर 9 मंथ्स है। ओके, फॉर 9 मंथ्स है, तो इसकी वजह से आपको वो कम दिख रहा है, लेकिन वो डेप्रिसिएशन 6000 पर ईयर ही है। ओके, तो इस तरह से हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जब फॉलो करेंगे तो आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हर साल सेम रहेगा। एक देखिए 6000 यहाँ पर 4500 फॉर 9 मंथ्स। ओके, ईयरली 6000 ही था। तो इस तरह से हमने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हर साल हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो सेम रखेंगे, फिक्स रखेंगे। इसकी वजह से उल्टो उसको बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके, तो इस तरह से हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट हम प्रॉब्लम देखने वाले हैं जो रिलेटेड टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे वो भी हम अभी देखने वाले हैं। ओके, इसका भी वर्किंग नोट इसी तरह से प्रिपेयर होगा जब सेल होगा तब, लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल चेंज होते जाएगा। ओके, तो वो हम प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे जो रिलेटेड टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है।